थ्री सिस्टर स्टोरी। एक दफा तीन बहनें ज़ैनब, लाइबा और आमना अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनकी माँ ने एक दफा उन्हें बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्चियों ज़ैनब, लाइबा और आमना, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अब तुम लोग मुझसे जुदा होने लगी हो, क्योंकि तुम लोग अपने अपने घर बनाओगी। ये कुछ सोना रख लो, ये तुम्हारे घर बनाने के लिए काम आएगा। तुम लोग बहादुर हो और बहुत ही बड़ी भी हो गई हो। अब अपने अपने घर खुद बनाओ। जाओ मेरी मेहनती बच्चियों। ये कह के वो चली गईं। वो तीनों बहुत ही अच्छी थी। वो आगे गईं और अपने घर के लिए जगह तलाश करने लगी। ज़ैनब ने जगह तलाश कर ली और कहा, देखो तो कितनी शानदार जगह है। वो इधर उधर भागी और उसने घर के बारे में सोचा कि मैं इस तरीके का बनाऊंगी। लाइबा ने कहा, रुको रुको, हम तुम्हारे साथ बनाएंगे। तुम अकेले नहीं कर सकती, मुझे मालूम है। आखिर हम तीन बहनें जो हैं। उसने कहा, ठीक है, बना लो, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। मैं अमीर होके आऊंगी अपने दोस्तों के साथ। वो आगे गई। उसकी बहन आमना भी उसके साथ थी। ज़ैनब भी उसकी मदद करवा रही थी। उन्होंने एक लकड़ी का घर बनाया और बहुत खुश हुई। आमना ने कहा, वाह, बहुत प्यारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। अब मैं अपना घर बनाऊंगी। उसमें भी तीनों बहनों ने एक दूसरे की मदद करवाई, लेकिन ज़ैनब पीछे से हंस रही थी और कहने लगी, तुम लोग कितनी बेवकूफ हो ना, घास का घर बनाओगी। ये तो हवा के झोंके से ही टूट जाएगा। हा हा हा। अब मैं जा रही हूँ। अलविदा मेरी बहनों, बेवकूफ बहनों। वो दोनों बहुत ही उदास हो गई और कहने लगी, आखिर ये हमारे साथ क्या कर रही है? हम तो वादा करके आए थे कि हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। वो बहुत ही मासूम बहनें थी। बीच में ज़ैनब भी चालाक थी। वो किसी की नहीं सुनती थी और अपनी ही बोलती रहती थी। इसी तरह आज भी इसने ऐसे ही किया और अपनी ही बोलती रही और अपनी बहनों के साथ झगड़ा करके चली गई। उसकी बहनों ने कहा, चलो छोड़ दो, कुछ दिनों बाद ये वापस आ जाएगी। इन्होंने अपना घर बना लिया। घास का था, वो भी बहुत प्यारा था। अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। उन्होंने बहुत मेहनत की इस घर को बनाने के लिए। वो दो थी। लाइबा अपनी बहन आमना से कहती है, अब पता नहीं हमारी बहन किस हाल में होगी। ज़ैनब पता नहीं क्या करती फिर रही है। हमें यकीनन उसे ढूंढना चाहिए। आमना कहती, नहीं नहीं, मैं उसे नहीं ढूंढूंगी। वो हमसे बदतमीजी करके गई है और अब उसे उसके हाल पे छोड़ दो। आपने जाना है तो जाए, मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी। उसने कहा, लेकिन हम तो तीनों बहनें हैं ना, हम तो साथ काम करती हैं। हमने वादा किया था। अब तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम तीनों इकट्ठी ही रहेंगी। तभी अचानक उसकी बहन ज़ैनब आ गई। वो बहुत ही अमीर थी और उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी थी। उसने कहा, ये मेरी दो सहेलियां हैं और अब मैं अमीर होके आ गई हूँ। अब जाओ, कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेकर आओ। अपने इस घटिया से घर में रहो अकेली। वो अंदर चली गई और लाइबा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो अपनी बहन के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती थी। वो वहां बाहर ही सो गई। वो बहुत थक चुकी थी। उसने पूरा दिन काम किया, लेकिन किसी को भी उसका एहसास न था।
सुबह हुई और वो उठ गई और कहने लगी, आज की सुबह कितनी खूबसूरत है ना, वाह। उसने दरवाजा खटकाया दोनों घरों का। एक घर से निकली उसकी बहन। उसने कहा, मुझे पता है आमना कहाँ है। आमना अपने घोड़े पे सवार होके तुमसे लड़के गई है, लेकिन उसने ऐसे क्यों किया? लाइबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इस वक्त गुस्सा चल रहा है। वो बहुत ही गुस्से में थी। ज़ैनब ने कहा, कुछ नहीं होता बहन, आ जाओ अंदर। अब तुम इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं। जब मैं कहती थी मेरी बात मान लो, तब मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अंदर उसकी सहेलियां पैसे से खेल रही थी। वो हंसती हंसती खेल रही थी। लाइबा ने कहा, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो, मेरे मुंह मत लगो। ज़ैनब हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा अच्छा बहना, जा रही हूँ, अब इतनी शौकी मत बनो। आप आइंदा से मेरे घर की तरफ मत आना। लाइबा ने कहा, हाँ हाँ नहीं आऊंगी, जाओ अपने घर में दफा हो जाओ। वो इसी तरह लड़ती रही। लाइबा अपने घर की तरफ वापस चली गई। उसने भी अपना घोड़ा लिया और अपना घर बनाने लगी। उसने कुछ ईंटें जमा की और अपना अकेले ही घर बनाने लगी। वो इस वक्त बिल्कुल ही अकेली थी। उसने काफी ईंटें जमा की और उन्हें जोड़ा। वो तीनों सहेलियां हंस रही थी। तभी वहां पे लाइबा आई। उसकी सहेली ने पूछा, बताओ क्या काम है? उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करवा सकती हो मेरी प्यारी बहन? मैं बहुत अकेली हूँ। लेकिन मैं क्यों करवाऊं? उसने फिर अकेले ही काम किया। उसने सारी ईंटों को जोड़ा। उसकी बहन और दोस्त हंस रही थी। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। ज़ैनब ने कहा, बस ठीक कर दो, तुम तो अपने आप को थका के रहोगी। उसकी दोस्त ने कहा, करने भी दो अब उसको काम, उसका खुद शौक चढ़ा है। अब तुम मत बोलो, तुम बस आराम करो। वो दोनों आराम से सो गई। लाइबा काम करती रही। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अकेली थी। दिन गुजरते गए, बहुत से दिन गुजरते गए। आखिर उसका काम मुकम्मल हो गया। उसने ईंटों का मजबूत घर बना लिया। वो सबसे खूबसूरत था और उसने जमीन में घास भी लगा दी सब्जियों के लिए। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थी। आखिर उसने अकेले जो किया था और इतना खूबसूरत घर बनाया था, दोनों बहनों से भी खूबसूरत। उसने दरवाजे लगाए और खिड़कियां भी। उसने एक गाय भी पाल ली थी। वो उससे हर रोज दूध लेती। उसकी बहन ने आके उससे माफी मांगी और कहने लगी, मुझे अपने घर में रख लो, मेरा घर तो टूट गया है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। लाइबा ने उसे माफ कर दिया और कहा, आओ, मेरा घर का दरवाजा तुम लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। रात को बारिश होने लगी, बहुत तेज। लाइबा उठ गई। तभी भाई उसकी बहन आई और कहने लगी, मुझे भी अंदर रख लो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया, मैं तुम लोगों को छोड़ के चली गई थी। आखिरकार तीनों बहनें एक दूसरे के साथ रहने लगी, खुशी खुशी। उन्होंने जो सब्जियां उगाई थी वो अब उग चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब्जियां तोड़ी और उसके खाना बनाया। अब तीनों बहनें बहुत खुश थी।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।